कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का इस सभा में स्वागत करता हूं। मैं इस YouTube के चैनल पर आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि बीते दिनों में हमने जिस विषय पर अध्ययन किया, तकरीबन ये हमारे 3 साल का सबसे बड़ा अध्ययन था और इसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सारी टेस्टिमनीज आई, बहुत सारी गवाहियाँ आई है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। बीते 3 हफ्तों में उसने लगातार हमारी सहायता और मदद की ताकि हम उसके वचन को सीख सके, समझ सके और उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जो अध्ययन हमने पिछले दिनों में किया था कि आप जब परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिका देते हैं तो परमेश्वर संसार और शत्रु के सामने खड़े रहने में, आपके स्थिर खड़े रहने में आपकी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। You must come on your knees, bent knees will bring the change in your life, amen। जब आप प्रभु के सामने झुक जाते हो घुटनों पर तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आता है। और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने वचनों के द्वारा हम में से सबको आशीषित किया। हालेलुया। आज फिर एक बार एक नए विषय, नए अध्ययन के साथ प्रभु हमारे मध्य में है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में लिया है। ये समय है जब परमेश्वर हमें पवित्र और शुद्ध करके संसार की सारी चकाचौंध से, संसार की सारी शरीर और संसार के अभिलाषाओं से अलग करता है ताकि हम अपना ये पवित्र समय उसके साथ बिता सके। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने में और हमारी सुनने में बहुत उत्साहित होता है। आमीन। और आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में आया है और मैं विश्वास करता हूँ ये आने वाले वचन जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझ तक और आप तक पहुंचाए जाते हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए अध्ययन को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचनों को सीखे, उस पर चले, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 130 और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 130 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 130 भजन में 8 ही वचन हैं और हम उन पूरे वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। Amen। And I am very much sure as my Bible is here, ये परमेश्वर के वचन मेरे सामने रखे हैं, आप भी प्रभु के वचनों को लेकर बैठे हैं। Amen। The moment you open the Bible at your place, जैसे ही आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने परिवारों में, अपने स्थानों पर खोलते हैं, ये सत्य का वचन अधलोक सुनकर थरथराने लगता है। हालेलुया। जैसे ही आपके घरों में आपके अध्ययन के लिए खुलता है, वैसे ही आपके घर पर हावी होने वाली लोमड़ियां आपके स्थान को छोड़कर भागने लगती है। आमीन। दैट इज द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। और ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है प्रियो। सो लेट अस रीड टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। एक साथ हम एक मन एक चित्त होकर ऊंची आवाज से पढ़ेंगे भजन संहिता 130 उसके 1 से लेकर 8 वचन। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। आमीन। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। आगे वचन कहता है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। जितने लोगों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, out of the depths I cry to you, O Lord. O Lord, hear my voice। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, तुझको पुकारा है। आमीन। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड सेज, आउट ऑफ डेप्थ्स, पृथ्वी के जीवन के गहरे स्थानों से प्रभु मैंने तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद दे कि मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और आराधना करते हैं जो गूंगा और बहरा नहीं है। वो कोई पेड़ पौधा मूर्त पत्थर नहीं है जिसके ना सुनने के कान है ना बोलने के लिए उसका मुख है। आमीन। यीशु नासरी मुर्दों में से जीवित हो उठा है, ऐसा वचन कहता है। मैंने इजराइल में यीशु नासरी की कब्र को देखा है, यीशु की कब्र खाली है प्रभु के लोगों। हालेलुया। और क्योंकि इस पुस्तक को लिखने वाला ऑथर, द ऑथर ऑफ दिस बुक, ही इज अलाइव, सो व्हेनेवर यू कॉल आउट हिज नेम, जब कभी भी आप उसके नाम को पुकारते हैं, उसकी ओर गिड़गिड़ाते हैं, अपने कंठ से उसको पुकारते हैं, वो आपकी प्रार्थना को ना केवल सुनता है परंतु वो मेरी और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। आमीन। इफ यू ओ लॉर्ड शुड मार्क इनिक्विटीज, ओ लॉर्ड हु कुड स्टैंड। आमीन। अगर परमेश्वर ने मेरे और आपके अधर्म का लेखा आज अगर हमसे ले लिया तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बट यू नो व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, as he forgives us, जैसे वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। But you know, most of the believers what they are doing, they need forgiveness from God, but they are not ready to forgive each other. Amen. वो तो परमेश्वर से क्षमा को चाहते हैं पर वो दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते। There are many people जिन्होंने मुंह से तो क्षमा कर दिया है पर जिनके हृदय में अभी भी उस भाई या बहन के प्रति कड़वाहट है। But I encourage you, beloved people of God, come out of it. Come out of it. Amen. उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्षमा सच्चे हृदय से नहीं करेंगे तो तकलीफ आपको होगी, उस व्यक्ति को नहीं जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। इस बात की गहराई को जाने, क्षमा करें। अगर आप याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 16 अगर आप पढ़ेंगे, confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed. And then the second part says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah. अपने पापों का एक दूसरे के सामने अंगीकार करो और एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। हमको एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों का लेखा ले लिया तो हमारे लिए श्वास लेना भी असंभव हो जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। और यही वो मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हम भी औरों को क्षमा करें। आमीन। जिससे तेरा भय माना जाए। इट इज वेरी पावरफुल वर्स विच सेज परमेश्वर का भय धर्मी के जीवन में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजडम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। इफ यू वांट विजडम, इफ यू वांट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, देन यू नीड टू लिव योर लाइफ अंडर द फियर ऑफ गॉड, बिलवड पीपल। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। हम सब जानते हैं जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं उनको जल्दी सुबह कब होगी और कब जल्दी जल्दी हम लोग घर जाएंगे, इस बात की वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। परंतु भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं ये जितना सुबह की प्रतीक्षा करते हैं ना कि कब सुबह होगी और कब मैं रिलैक्स होऊंगा, उससे भी अधिक मैं अपने प्राणों से परमेश्वर को चाहता हूँ। यू नो गॉड, the kingdom of God and Jehovah, the Lord Jehovah is seeking such people. Amen. आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने प्राण से भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आर यू अ पार्ट ऑफ दैट टीम? आमीन। क्या आप उस टीम के सहभागी है क्या? अगर नहीं है तो अपने मार्गों को सरल करें। आमीन। आगे वचन कहता है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अंडरलाइन दिस वर्स,
वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is steadfast love, and with him is plentiful redemption. Amen. सारी बातों से, पूरी बातों से पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर पिता कुछ बातों को अपने जहन में नहीं रखता कि इसको सब बातों के लिए क्षमा करूंगा, लेकिन ये दो बातें जो है मैं इसको वॉच करूंगा, अगर ये सुधरेगा तो ही क्षमा। नो 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 नो, देयर इज नो कंडीशन। Amen. If you learn about the forgiveness of God, that is God's will. हालेलुया, वो परमेश्वर की इच्छा है। उसने मेरे और आपके किए गए, कर रहे और आने वाले सारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है उतनी दूर मैंने तेरे पापों को कर दिया है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो शत्रु आपको स्मरण दिलाएगा, तूने वो पाप किया, तूने ये गलती की, तेरे जीवन में ऐसा हो गया, तेरे जीवन में अब वैसा हो जाएगा, परमेश्वर तेरा तुझे क्षमा नहीं करेगा। बट यू डोंट नीड टू गिव योर ईयर्स टू द स्टूपिड डेविल। हालेलुया। आपको और मुझे अपने कानों को शत्रु को देने की जरूरत ही नहीं है। ईमान, क्योंकि हमारे कानों में परमेश्वर के वचनों का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों को, सी आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. This is the word. Amen. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। It is not written in the Bible, any version of the Bible you pick up in your hand, it is not written in any translation. Faith cometh by listening and listening by the word of God. No, there is a difference between listening and hearing. Amen. अगर आप हृदय प्राण आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पूर्ण हृदय संपूर्ण समर्पण के साथ जब आप प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसका आदर करते हैं, तो वो वाणी आपको बंधनों से आजाद कर देती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इजराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। आपके पाप छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ये कोई बात कोई मायने नहीं रखती। सिन इज सिन, SIN, सेटन्स इंजेक्टेड नेचर। शत्रु का स्वभाव जब मेरे और आपके अंदर आ जाता है तो वो पाप होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा करने कह रहा है। अगर हमने लोगों को क्षमा नहीं किया है हृदय से, आत्मा सच्चाई से, तो हम पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है तुम दूसरों के अपराधों को ढांपो तो तुम्हारे भी अपराध ढांपे जाएंगे। अगर आप दूसरों के पीछे कड़वाहट उंडेलते हो, उनके प्रति लोगों को बैरभाव में बढ़ाते हो, तो आप अपने जीवन को जांचिएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि इजराइल को अर्थात मुझे और आपको उसके सारे अधर्म के कामों से परमेश्वर छुटकारा देगा। Hallelujah. And he will redeem Israel from all his iniquities. This is the word of God. Amen. परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है, मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी होगी। और ये समय है, इससे पहले कि हम एक नए विषय के अध्ययन को आज शुरू करें, क्यों ना हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। ओके, लेट अस क्लोज आवर आइज, बाउ डाउन आवर हेड्स, लेट अस प्रे। अपने सिर, आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन तूने बनाया और तेरा वचन कहता है राजा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित और मगन होने पाए। प्रभु आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। दिन भर की थकान के बाद प्रभु फिर एक बार हमें तूने अपने वचनों से तरोताजा किया, हमें ताजगी दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन और अपने परिवार, अपने काम के स्थानों से करते हैं राजा। प्रभु तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। परमेश्वर पिता, हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आगे के संपूर्ण पवित्र समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु की वाणी को सुनकर परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। आई एम वेरी मच श्योर यू आर नॉट कमिंग हियर टू सी मी। आप यहाँ पर ये देखने नहीं आते कि मैंने क्या कपड़ा पहना है, मैंने कौन सा स्पेक्टेकल्स पहना है, मैं कैसे बैठा हूँ, क्या है यहाँ रखा हुआ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। नो नो नो, यू कम हियर बिकॉज यू ऑनर द वर्ड। हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर करने वाली प्रजा है। हालेलुया। एंड इट इज वेरी सिंपल।
इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। बहुत सरल है। परमेश्वर के वचन को संसार ने बहुत कठिन बना कर रखा है, पर जो स्वर्ग के खोजी हैं परमेश्वर उन्हें स्वर्ग का मन्ना दिन प्रतिदिन देता है। आमीन। आज 3 साल से अधिक का समय हो गया है। मंथ ऑफ May 2020 we started this YouTube channel in the days of pandemic, and परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। पिछले 3 वर्षों से लगातार रोज हम यहाँ पर आते हैं, अब प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं और आप सुनते हैं और आशीषित होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्पेयर टाइम डेली। हालेलुया। पास्टर, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप मिनिस्ट्री में भी व्यस्त होते हैं, फिर ये सब में व्यस्त होने के बाद आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं कि आप यहाँ रोज आकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार कर सके। यू नो, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग पीपल, इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम है कैसे संभव होता है। Amen. Whether I am in city, whether I am in out of city, मैं कहीं पर भी क्यों ना रहूं, परंतु कभी कभी मन में विचार आता है, प्रभु टुडे आई एम सो मच टायर्ड, तो आज मुझे एक्सक्यूज दे दे। बट यू नो, द मोमेंट आई से दिस टू गॉड, परमेश्वर अपने ताजगी से मुझे भर देता है। हालेलुया। आई स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, एंड यू नो, द मोर टाइम यू स्पेंड विद द लॉर्ड, संसार में आप श्रम करोगे ना तो आप थक जाओगे। भजन संहिता 127 में 2 या 3 या 1 में कहीं तो भी लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको यों ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। आमीन। भजन साम्स 127 1 2 और 3 में कहीं तो भी लिखा है, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द एग्जैक्ट वर्स, बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और जब आप संसार में काम करते हो तो आप थक जाओगे, बट आई विल टेल यू, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, व्हेन आई सिट विद द लॉर्ड, जितना अधिक समय में उसके साथ बैठता और बिताता चला जाता हूँ, उतनी अधिक सामर्थ्य से परमेश्वर मुझे भरता चला जाता है। और संसार की सारी थकान से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपना जीवन परमेश्वर के वचनों में उंडेल देना। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, दिस इज द वर्ड। हालेलुया। एनीवेज, लेट अस गो इनटू द स्टडी। हम लोग एक विषय की ओर आज जाएंगे, और ग्लोरी बी टू गॉड फॉर हिज मर्सी एंड फेथफुलनेस। परमेश्वर के दया और उस कृपा के लिए और उसके विश्वास योग्यता के लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद दें। टुडे वी विल गो डायरेक्टली इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। आई जस्ट वांट यू टू ओपन योर बाइबल। मैं चाहता हूं कि आज हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएं, एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू डायरेक्टली टुडे थ्रू दिस वर्ड। आमीन। नॉट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द वर्ड, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। यू मस्ट ऑनर वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 28 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 28 से आगे हम पढ़ेंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट व्हेन आई रीड द वर्ड यू आल्सो रीड द वर्ड, बिकॉज तेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। और विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, दिस इज द वर्ड। हालेलुया। मन के मन में बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, आपके मन को शत्रु नहीं जा सकता है। जब आप वचनों को अंगीकार करते हैं ना, व्हेन यू कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड, तब शत्रु डरता है। आप मन में क्या कर रहे हो उसको मालूम ही नहीं तो डरेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आप मुझसे शायद घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, आपके मन में मेरे प्रति शायद कड़वाहट होगी, लेकिन अगर आप मन ही मन मुझे गाली दे रहे तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे सुना ही नहीं देगा। हालेलुया। सो मैं तो मस्त मौला चलूंगा, बट व्हेन यू विल ओपन द माउथ, तब मुझे इफेक्ट होगा। हालेलुया। इन द सेम वे व्हेन यू कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड, डेविल, शत्रु जो है वो थरथराने और कांपने लगता है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही नोज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि शत्रु परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जानता है। Amen. So let us open our Bible to the book of Matthew chapter 21 verse 28 onwards and we will read it together. Amen. तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया।
इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग का प्रचार दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आमीन। ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया जीवित वचन है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड टुडे, मुझे इतने वचन समझ में नहीं आए। एक पिता के दो पुत्र थे, दोनों को काम दिया गया, एक ने हाँ बोलकर नहीं किया, एक ने ना बोलकर हाँ किया, यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। लेकिन बाद में परमेश्वर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है? महसूल लेने वाले वेश्या स्वर्ग में तुम्हारे से पहले प्रवेश करते हैं। आई कुड नॉट कनेक्ट, मैं उसको जोड़ नहीं पाया। एंड आई केम ऑन माई नीज, आई बेंट माई नीज एंड स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड, लॉर्ड दिस इज क्वाइट, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं इसमें थोड़ा सा असमंजस की परिस्थिति में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो पुत्रों की स्टोरी तूने शुरू की और इधर महसूल और वेश्याओं पर कहाँ खत्म कर रहा है तू, और अंत में और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर मुझे लैंड अप कर रहा है, मेरे फ्लाइट को लैंडिंग कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया। Many times it happens with us. Amen. We are reading the word because our pastor, our parents taught us every day read the word of God, that then God will bless you. और हम लोग रोज वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमने वचन को पढ़ना फॉर्मेलिटी बना दिया है। I am very sorry to say if I am hurting someone, that is not my intention. But yes, there are many believers reading Bible for them is a formality for them. It's not a lifestyle for them. ये उनके जीवन का भाग नहीं है, ये उनके लिए एक पूर्ण करना है। कुछ तो भी करना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। इसलिए हम लोग कई बार वचन पढ़ते हैं, पढ़कर आमीन बोलकर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमने सुबह क्या वचन पढ़ा और वो कहाँ लिखा था हमको रेफरेंस भी याद नहीं होता है। Am I making any sense? Am I talking to someone here today? Amen? क्या मैं आप में से किसी से भी बातचीत कर रहा हूँ क्या? Because God speaks through word. God speaks through his people. Amen? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा बातचीत करता है। ये एक बहुत अद्भुत वचन है। बट जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया। And many times it happens with me. And then फिर मैं पिता के साथ बोलता हूँ, प्रभु तू मुझे सिखा, मुझे समझा। अगर तू मैं नहीं समझूंगा तो मैं कलीसिया को क्या सिखाऊंगा? Amen? जब मैं इस पर मनन करने लगा, ये एक बहुत अद्भुत वचन है। मैंने ऐसा पाया जहाँ यीशु मसीह ने दो पुत्र और उसके पिता का दृष्टांत दिया हुआ है। हालेलुया। बट many times what happens, जब दो पुत्रों की बात आती है ना, तो मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, अक्सर जब वचन दो पुत्र और पिता के विषय में बताता है, ऑटोमेटिकली अक्सर अधिकतर कलीसिया का माइंड सीधा उड़ाऊ पुत्र की तरफ जाता है। उड़ाऊ पुत्र उसका भाई और उसका पिता। हालेलुया। और इस समय जो ये बात मैं आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत है। Whenever it comes about father and two sons, everybody thinks उड़ाऊ पुत्र उसका भाई और उसका पिता। Amen? और ये कॉमन है क्योंकि हमको वही सिखाया गया है। Throughout years, the day I got baptized, मैंने उड़ाऊ पुत्र के बहुत अलग अलग प्रकाशनों को प्रभु के अद्भुत सेवकों के द्वारा सुना है, सीखा है। लेकिन आज अगर आप कलीसिया उड़ाऊ पुत्र के बारे में, लेकिन वो मत्ती में नहीं लिखा, अगर आप कलीसिया के उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15, व्हेन यू विल रीड इट, वहां पर प्रोडिगल सन के बारे में मेंशन किया गया है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आमीन। लेकिन ये जो पिता पुत्र का बखान मत्ती की किताब में किया गया है, मोस्टली इट वाज निग्लेक्टेड बाय द चर्च एंड द पीपल ऑफ गॉड। आमीन। आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रभु को मैंने कहा, प्रभु समझ में कुछ नहीं आया। परमेश्वर ने बोला इसलिए तो मैंने तेरे को पढ़ने के लिए कहा, ताकि मैं तेरे द्वारा कलीसिया को सिखा सकूं। हालेलुया। इन दो पुत्रों का और इनके पिता का उल्लेख रेयरली यू माइट हैव हर्ड बिफोर। आमीन। अक्सर उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सुनते हैं। आमीन। एम आई राइट? अगर मैं आपको सही बात बता रहा हूं तो आप जिस भी स्थान पर है आप आमीन कहेंगे। आमीन। दैट मीन्स यू आर अग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग। आमीन। आप मेरे साथ सहमत है जो मैं आपको बता रहा हूं। बट दिस इज द पावरफुल लेसन, मार्क माय वर्ड, when God has started this good work in our life through these verses, अगर परमेश्वर ने एक अच्छे भले काम की शुरुआत इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में की है,
मार्क माई वर्ड, मेरे इस बात पर यकीन माने, दिस इज द पावरफुल लेसन which I am going to share with you today, and I am very much sure, beloved people of God, that you all are ready to receive the fresh manna from God today. हालेलुया। परमेश्वर अगर हमको इस वचन में लेकर आया है तो मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर हमें अद्भुत बातों को इस अध्ययन के द्वारा सिखाएगा। हालेलुया। सो गेट सेट एंड रेडी, टाइट फास्टन योर बेल्ट्स, अपने पेटी को अच्छे से बांध लीजिए। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड्स, आपके सैमसंग के नोट्स, व्हाटएवर यू हैव, बी रेडी विथ इट। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमेशा युद्ध भूमि में तैयार रहने के लिए कहा है। हालेलुया। आमीन। आज का जो विषय है, जो लोग नोट्स रोज लिखते हैं वो लिख लीजिए, द टॉपिक ऑफ द सर्मन इज आपका अंत आपकी शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपका अंत आपकी शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है। योर फिनिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बिगिनिंग। आमीन। योर फिनिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बिगिनिंग। और इस विषय में परमेश्वर हमको अद्भुत बातें सिखाएगा। Why I said आपका अंत आपकी शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है? Because I believe that you can do better than you are doing right now in your life. Hallelujah. Because this is my faith in the Lord, my faith in the Word of God, that you can do much better than you are doing right now in your life. Hallelujah. Amen. परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। Amen. मैं चाहता हूं कि आज मैं इस इंट्रोडक्शन को, इस वचन को पढ़कर यही समाप्त करूं, क्योंकि हमारा समय लिमिटेड होता है। वी हैव जस्ट 30 minutes टाइम टू preach the word here, and I just don't want you to get confused while reading and while learning and while meditating upon the word of God. मैं चाहता हूं कि आज हमने जितना सीखा है उस पर आप मनन और अध्ययन करें। Amen. And when tomorrow in next session we will meet to again, come prepared. Hallelujah. जब हम कल फिर मुलाकात करेंगे तो इस अध्ययन का मनन करके आना। Amen. इसको पढ़कर, इसको उसके ऊपर विचार करके, वचनों को पढ़कर, मत्ती के वचनों को पढ़कर आप वापस कल ज्वाइन करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज से बढ़कर आशीष प्रभु आपको कल देगा। Hallelujah. Your tomorrow is better than your today. Hallelujah. The blessings are on the way. Just get ready to receive it in Jesus name. Amen. आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार इसी सेशन में आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी होगी। If you are blessed, then put your testimony, give your testimony in the comment box. Amen. कोई कमेंट बॉक्स में टेस्टिमनी नहीं देता। I don't know why. You know, I receive calls, में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं, वचन ख़त्म होने के तुरंत बाद आते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8 दिन बाद बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके अपनी गवाहियों को फ़ोन पर बांटते हैं। बट आई डोंट नो वाई कि वो कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए, मैं आपको फिर एक बार बताऊं, आप में से कितने लोग वचन सुनते हैं? 1 आदमी, 2 आदमी, 2000, कितने सब्सक्राइबर है, कितने लाइक्स है, कितने डिसलाइक्स है, इट डजंट मैटर टू मी। ये मेरे लिए बात मायने नहीं रखती। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, I am not here for you. I am here for the kingdom of God. Amen. मैं यहाँ प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए रोज आता हूँ। मैं यहाँ प्रभु की दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए रोज यहाँ आता हूँ। So it doesn't make any difference for me whether you are listening to this word, whether you are hearing the word of God, और आप just scroll करके 2 मिनट सुनकर आप दूसरे word में चले जाते हैं। It will make no difference in my life. Amen. But if you honor the word of God, definitely God will honor you back. Amen. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। आइए प्रियो, इस समय हमने जिन वचनों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्राप्त किया है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। होली बी योर नेम ओ लॉर्ड, होली बी योर नेम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें चुना और हमें संसार से अलग किया। प्रभु, हमें यह अद्भुत और सबसे पवित्र दिन का समय दिया ताकि जब हम तेरे साथ बैठकर संगति कर सके। वचनों के द्वारा तूने हमारे मनों को सामर्थ्य से भरा। हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज हमने सुने हैं राजा, हमारे जीवन के अंत तक वो हमारे हृदय में, आत्मा और प्राण और शरीर में और विचारों में बने रहने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन फिर एक बार
यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन में करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, लूसीफर की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने स्थान को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से मैं अपने लोगों के चारों ओर लगाता हूँ। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से इस कलीसिया की सेवा टहल की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देता हूँ राजा। हमने मांगा और तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।